जय हिंद। हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो हम पिछले लेक्चर में नर जनन तंत्र के बारे में देख चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख चुके हैं कि उसमें कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या मतलब होता है। तो उसमें से स्पर्म निकलता है, स्पर्म बनता है, तो ये सब के बारे में देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम मादा जनन तंत्र के बारे में देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे कि आखिर इसमें कैसे बनेगा मादा युग्मक, इसमें कैसे मतलब मादा युग्मक आएगा, कैसे बच्चा पलेगा, इस सब के बारे में देखेंगे। तो देखिए मादा का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज जो है यही है, आपके सामने जो दिख रहा है यही मादा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसमें जो मेन होता है, जैसे जो पुरुष में मेन था टेस्टिस था, क्या था टेस्टिस, जिसको वृषण बोल रहे थे। अब इसमें जो होता है ना, इसमें अंडाशय होता है जिसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं और हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। तो ये मेन होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और मेल में क्या था, टेस्टिस था। अब देखिए जो मादा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका मेन रूप से 3 गो भाग होता है। देखिए कौन कौन सा, 3 से 4। देखिए ये जो होता है इसको बोलते हैं अंडाशय यानी ओवरी, ये जो होता है नली इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका। अब उसके बाद ये जो होता है गर्भाशय होता है, और ये क्या होता है, ये योनि होता है जिसको वेजाइना बोलते हैं, और यहाँ पे ग्रीवा होता है। तो यही इसके पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट, अंडाशय, अंडवाहिका, फिर गर्भाशय, और उसके बाद क्या है ग्रीवा और योनि। तो यही मतलब कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट हुए। तो 5 पार्ट होते हैं इसके, ठीक। तो अब देखिए जो अंडाशय होता है इसी से अंडे निकलते हैं, इसी से अंडे रिलीज होते हैं, मतलब निकलते हैं इसी में। जैसे कि स्पर्म कहाँ बन रहा था, टेस्टिस में बन रहा था, वैसे ही अंडे इसमें बनते हैं। तो समझ में आया। तो जो अंडे होते हैं किस में बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं। तो अब देखिए पूछेगा अंडाशय में क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है, तो जानते हैं, बस यही 4 याद कर लीजिए। क्या क्या बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये 3 हार्मोन बनता है। और क्या बनता है, अंडाणु बनता है जिसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ठीक। इसको एग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एग बोल सकते हैं, ठीक। तो इस कितने चीज बनते हैं किसमें, अंडाशय में। देखिए अंडाशय में कितने चीज बन रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये 3 हार्मोन बन रहे हैं। और एक जो है अंडाणु बन रहा है। अंडाणु क्या है, एग है, मतलब ये मादा युग्मक है। जैसे नर युग्मक था, नर युग्मक क्या था, स्पर्म था, क्या था, स्पर्म था, शुक्राणु था। अभी इसमें जो है ना मादा युग्मक क्या है, ओवम है, क्या है, अंडाणु है, ठीक। तो अब देखिए इसमें अंडाणु कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है, अंडाशय में बनता है। अंडाशय कैसे होते हैं, गोल आकार के दिख रहे हैं आपको। तो इसमें अंडाणु जो है कहाँ बनते हैं, इस अंडाशय में। अब क्या करना है, हमको मिलाना है स्पर्म को और किसको, ओवम को। ये दोनों क्या है, देखिए स्पर्म जो है, स्पर्म कुछ इस शेप का होता है, ठीक। हम आपको शेप पिछले लेक्चर में बताए थे। और ओवम जो होता है कुछ इस शेप का, गोल टाइप का होता है, ठीक। तो ऐसे ओवम होता है, ठीक। तो ये जो है इन दोनों को हमको मिलाना है। जब तक मिलन इन सब का नहीं होगा तब तक तीसरा बच्चा नहीं पैदा होगा। समझ में आया। तो तीसरे को पैदा करने के लिए इन दोनों का मिलन कराना होगा हमको। तो जब मिलन कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मिलन कराने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जैसे शादी होता है तो उसमें क्या होता है, शादी होता है तो दूल्हा और दुल्हन का मिलन होता है, तो मिलन की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, शादी हो रहा है। सेम वैसे ही जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो इनके मिलन की प्रक्रिया को निषेचन बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो अब देखिए इनको हमको मिलाना है। तो देखिए क्या होता है, अंडाशय से ना केवल एक अंडाणु बाहर आता है। एक अंडाणु का मतलब जानते हैं क्या होता है, अंडाणु कुछ इस टाइप में रहता है, एगो कुछ पतला झिल्ली रहता है, ठीक। उसमें एगो अंडाणु तैरता रहता है, इसमें कुछ लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, लिक्विड, तरल भरा रहता है, जल टाइप का। तो अंडाणु तो बीच में है, जो दिख रहा है ना अंडाणु यही है, यही मादा युग्मक है। लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन सब के लिए क्या है, एक बाहर से एक पतली मेम्ब्रेन रहती है। मेम्ब्रेन मतलब समझते हैं ना, एकदम पतला झिल्ली को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। एकदम पतला झिल्ली रहेगा ना उसको मेम्ब्रेन बोल देता है। तो जब मेम्ब्रेन में बंद रहता है और उसके बाद इसमें कुछ फ्लूइड
फ्लूइड तरल भरा होता है, जिससे ये अंडाणु जो है इसमें तैरता रहता है, समझ में आया। तो अंडाणु इसमें तैरता रहता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं क्या, पुटिका। क्या बोल देते हैं, पुटिका। देखिए ये जो एग होता है बन तो इसमें रहा है, कहाँ बन रहा है, इसमें बन रहा है, ठीक, किसमें, अंडाशय में। अब अंडाशय में एग बन रहा है, अंडाणु बन रहा है। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे होता है, ठीक। अब बताइए फेलोपियन ट्यूब क्या है, इसी को बोल रहे हैं, अंडवाहिका को क्या बोल रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब। ट्यूब मतलब नली, ट्यूब मतलब नली, कुछ का नली होगा तो ट्यूब बोल देते हैं ना, वैसे ही फेलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिका है, तो इसका एगो नाम है फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, इसका निषेचन होता है, इन दोनों का मिलन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। देखिए तो देखिए जैसे शादी की प्रक्रिया होती है, मंडप में मिलन होता है, वैसे ही सेम वैसे ही इसमें फेलोपियन ट्यूब में मिलन होता है इन दोनों का। अब इन दोनों का मिलन कराना है हमको, क्या कराना है, मिलन, तो उसी को क्या बोल रहा है, निषेचन। अब देखिए अंडाणु को यहाँ से यहाँ तक आना है, कहाँ तक, यहाँ तक आना है। तो इसमें अंडाशय में जो होते हैं बचपन से ही, मतलब लड़की में ही अंडाशय होगा, कहाँ से कि ये मादा का है, मादा का जनन तंत्र है। तो लड़की के अंडाशय में क्या होता है, मादा के अंडाशय में पहले से ही बहुत सारे अंडाणु रहते हैं, बहुत सारे अंडाणु बने रहते हैं, ठीक, जन्म से उसके रहते हैं, लेकिन मैच्योर नहीं रहते हैं। मैच्योर मतलब समझते हैं, मतलब कि वो विकसित नहीं हुआ रहता है। जैसे छोटका बच्चा रहता है वो विकसित नहीं है, पूरा विकसित नहीं है, विकास नहीं किया अपना, हट्टा खट्टा नहीं हुआ है, बड़ा नहीं हुआ है, तो विकास नहीं किया। जैसे वो यंग हो जाएगा, नौजवान हो जाएगा, कह देंगे ये अपना पूरा विकास कर लिया, पूरा लंबा हो गया, हट्टा कट्टा हो गया। तो वैसे सेम एग जो होता है ना, जो ओवम होता है, इसी को क्या बोल देते हैं, ओवम बोल देते हैं, ठीक, इसी को बोलते हैं ओवम। समझ में आया। तो ये जो ओवम होता है अभी पूरा विकास किया नहीं रहता है, ओवम जो होता है पूरा विकास नहीं किया रहता है, लेकिन बचपने से रहता है। कब से रहता है, बचपने से रहता है, ठीक। अब देखिए बचपन से किस में है, ओवरी में है, अंडाशय में है। अब इसको विकास करना है, तो जानते हैं एक होता है मेंसुरेशन साइकिल, जिसको बोलते हैं पीरियड। तो अभी इसको आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। समझिए कि बस ये मेंसुरेशन साइकिल जो होता है कि अंडाणु को क्या करेगा, विकसित करके भेज देगा। क्या होता है, अंडाणु को विकसित करके भेज देगा। तो जानते हैं 1 महीने में 1 बार होता है, 1 महीने में 1 बार होता है। क्या होता है, 1 महीने में 1 बार एक अंडाणु विकसित होगा, ठीक। विकसित मतलब समझते हैं ना, पूरा अपना हट्टा कट्ठा हो जाएगा, वृद्धि कर लेगा, तो उसी को बोल दे रहा है कि विकसित हो गया। उसके बाद अंडाशय से निकलेगा और अंडाशय से निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मैथुन की प्रक्रिया होती है, जिसको सेक्स बोलते हैं। तो उस प्रक्रिया से यहाँ पे वेजाइना में यानी योनि में स्पर्म आए रहेंगे। कहाँ स्पर्म आएंगे, जो पेनिस था, पेनिस यहाँ पे लाके और स्पर्म को छोड़ेगा, कहाँ पे, योनि में यानी वेजाइना में। अब इसके बाद स्पर्म आगे जाएगा, स्पर्म गति करते हुए चलते हुए आगे जाएगा। अब आगे जा करके इसको यहाँ पे मिलना है, कहाँ, ओवम से। किससे मिलना है, ओवम से, अंडाणु से। तो इसी को तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए अभी जब जाएगा तो इसके लिए यहाँ पे स्पर्म का आना जरूरी है। तो स्पर्म किस प्रक्रिया से आता है, मैथुन प्रक्रिया होती है, जिसको सेक्स बोलते हैं। समझ में आया। तो वहाँ से आया यहाँ पे स्पर्म, ठीक, ये मान लीजिए कि स्पर्म आया। तो स्पर्म जो होते हैं वो 1-2 नहीं आते हैं, लगभग 10 लाख 20 लाख की संख्या में आते हैं। समझ में आया। अब बताइए यहाँ से एगो हमको स्पर्म चाहिए और एगो ओवम चाहिए, मतलब एगो अंडाणु चाहिए, एगो शुक्राणु चाहिए। अब उन दोनों को मिलाना है, दोनों का मिलन कराना है, ठीक। अब हम 10 लाख स्पर्म क्या करेंगे, हम तो ये समझ रहे हैं कि ओवरी से जो है ना केवल एक अंडाणु आ रहा है। कहाँ है, अभी हम बताए हैं कि एक ही अंडाणु 1 महीने में मैच्योर होता है, मतलब 1 महीने में एक अंडाणु ही बस ओवरी से बाहर आता है। एक देखिए 1 महीने इधर से अंडाणु बाहर आता है और दूसरे महीने में इधर से आता है। ये जब हम मेंसुरेशन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। बस यही समझिए ना कि 1 महीना में जो है एक अंडाणु इसमें से बाहर निकलता है, क्या हो कि एकदम मैच्योर होके, मतलब एकदम
वो पूरा हट्ठा कट्ठा हो गया रहता है, विकास कर लिया रहता है पूरा अपना, ठीक। तो उसके बाद अंडाणु कहाँ आता है, यहाँ पे आता है एक अंडाणु, समझ में आया, एक अंडाणु। अब जब यहाँ पे आ जाता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, यहाँ से स्पर्म निकलेगा और यहाँ से गति करते हुए जाएंगे सब। लेकिन जानते हैं क्या होता है, इसमें फीमेल में WBC होता है, सब में WBC होता है, एगो फीमेल में नहीं होता है, मतलब कि हर इंसान में WBC होता है। ये क्या है WBC कुछ नहीं है। देखिए ब्लड जो होता है 3 सेल से मिलकर बना होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट। WBC क्या काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब कि अलग रोगों से लड़ने में सहायता करता है। तो रोग किससे फैलते हैं, रोग जो होते हैं कीटाणु उटाणु से फैलते हैं। तो ये समझता है इसका WBC जो है ना, फीमेल का WBC जो है ना, वो जब स्पर्म आता है तो समझता है कोनो रोग आ रहा है, का कोनो रोग आ रहा है, तुरंत देख देख के कईयों को मार देता है। अब देखिए 10 लाख की संख्या में थे, जहाँ पहुँचाना है एक कहीं को, यहाँ तक एक कहीं पहुँचेगा। काहे से कि सब बीच में मरते जाएंगे सब। तो देखिए जब WBC इन सबको देखता है तो तुरंत घबरा जाता है, कोनो रोग आ रहा है का, तुरंत मार देता है, सबको मारने लगता है। और उसके बाद इसमें कुछ रोए जैसे संरचना पाए जाते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए वेजाइना में भी कुछ रोए जैसे संरचना होते हैं, और इसके रास्ते में भी कई रोए जैसे संरचना होते हैं, फेलोपियन ट्यूब में भी होते हैं। अब बताइए क्या होते हैं, जब गति करते रहते हैं ना सब, तो जाते जाते उसी रोआ में फंस जाते हैं, और कई को उसी में फंस के खत्म हो जाते हैं। कैसे जानते हैं, स्पर्म का जीवन काल जो होता है 20 मिनट होता है, और 20 मिनट में फर्टिलाइजेशन इसको कर लेना है, नहीं तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब स्पर्म जो है इस रोए जैसे संरचना में फंस जाता है, रोए जैसे संरचना को क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, ठीक। तो इस संरचना में जब फंस जाता है तो मर जाता है। अब जब मरते जाते हैं, सब मरते जाते हैं, तो लास्ट में जाके एगो बस पहुंचता है। कौगो पहुंचता है, एगो पहुंचता है, मतलब दर्जन की संख्या में बचते हैं। अब ये नहीं कि एक ही पहुंचेगा, एक मतलब पहुंचना जरूरी है, लेकिन दर्जन की संख्या में पहुंचते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए दर्जन की संख्या में पहुंचेंगे। अब इसको क्या करेंगे, छेदने का प्रयास करेंगे, अंडे में क्या होंगे, मिलने का प्रयास करेंगे। तो जो पावरफुल होगा ना वो इसमें मिल जाएगा, क्या होगा, पावरफुल होगा, वो फर्टिलाइजेशन कर देगा, मतलब कि अंडे के साथ मिलन कर लेगा। समझ में आया। तो एक फर्टिलाइजेशन करेगा, मतलब बस समझिए कि एक जो स्पर्म होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करता है। समझ में आया, एक स्पर्म जो है ओवम से क्या करता है, मिलता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आएगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, अंडाणु है, अंडाणु से एगो स्पर्म आके फ्यूज हो गया। फ्यूज मतलब क्या होता है, मिलन हो गया, मिलन। अब मिलन जैसे हुआ तो ई बन गया द्विगुणित संरचना, मतलब दो कोशिका का मिलन होता है तो एक कोशिका बनता है, इसको बोलते हैं द्विगुणित संरचना। अभी हैप्लॉइड डिप्लॉइड आप पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, और नहीं तो उसमें नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। 11th क्लास में तो एकदम डिटेल से दिया हुआ है। तो देखिए ये जो एक कोशिका था और दूसरा कोशिका था, दोनों मिल गया तो डिप्लॉइड सेल बन गया। ऐसे कौन सा था, हैप्लॉइड था। समझ में आया। तो डिप्लॉइड मतलब दो मिला तो डिप्लॉइड बन गया, बस समझिए कि दो मिल रहा है तो डिप्लॉइड बन गया। समझ में आया। तो देखिए जब ये डिप्लॉइड बन गया सेल तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं युग्मनज। मतलब जब दोनों के मिलने से जो संरचना बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, युग्मनज बोल रहे हैं, युग्मनज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, युग्मनज। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट यानी नर युग्मक मादा युग्मक के मिलन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं युग्मनज। जैसे कैप है और मार्कर है ना, ये दोनों मिल जाएगा तो मार्कर बोल देंगे। वैसे सेम क्या होता है, ये जो फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट है जब फ्यूज हो जाते हैं तो इसमें कोशिका बन जाता है एक। इसी कोशिका को क्या बोलते हैं, इसी कोशिका को युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। और इसी को क्या बोल देंगे, इंग्लिश में बोल देंगे जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। इंग्लिश वाले से बोलते हैं जाइगोट और हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। समझ में आया। अभी जब युग्मनज जो है ना, युग्मनज एगो कोशिका बन गया। अब कोशिका का काम का होता है, विभाजन करता है। बिना विभाजन का हमारा शरीर इतना बड़ा होता ही नहीं, विभाजन हुआ तभी तो हुआ। तो अब देखिए एगो से दूगो बनेगा, एगो से दूगो बनेगा। है जो युग्मनज है विभाजन करके दूगो कोशिका बनाएगा। अब ये दूगो जो है, ये दूगो से फिर से 4 गो बनाएंगे सब। ऐसे करते करते दूगो से 4, 4 गो से 8, 4 और 8 गो से 16, ऐसे बनाते जाएंगे और एक संरचना बनाते हैं। तो जैसे एगो से और दूगो हुआ ना, उसको बोल देंगे भ्रूण। देखिए ऐसे मतलब कि जब
युग्मनज से आगे वाले स्टेज में जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, भ्रूण। मतलब जैसे विभाजन होने लगता है तो उसमें क्या बोल देते हैं, उसको भ्रूण बोल देते हैं, एम्ब्रॉय बोल देते हैं। समझ में आया? तो देखिए पहले क्या हुआ, पहले यहाँ से स्पर्म गया, स्पर्म ओवम से मिला, ओवम से जब मिला तो उसको क्या बोल दिए कि निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। मिलने की प्रक्रिया क्या है, फर्टिलाइजेशन है। ठीक, अब जब मिला, मिल के और उसके बाद क्या बना दिया, युग्मनज बना दिया। युग्मनज क्या है, दो कोशिका मिल गए एक कोशिका बना दिए, उसी को बोल रहे हैं युग्मनज। जाइगोट बोल दे रहे हैं इंग्लिश में। तो जब जाइगोट जो है विभाजन करता है, डिवीजन करता है, तो डिवीजन करता है तो ऐसे डिवीजन करता है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करते करते डिवीजन करने लगता है। ठीक, तो ये जब डिवीजन करना शुरू कर देता है ना, तब से कह देते हैं इसको भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रॉय बोलते हैं। और जब तक डिवीजन नहीं किया रहता है उसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट मतलब युग्मनज। मतलब जब नर और मादा युग्मक मिल जाता है और मिलने के बाद जो संरचना बनाता है, जो कोशिका बनती है, नर और मादा युग्मक यानी स्पर्म और ओवम के मिलने से जो संरचना बनती है उसको क्या बोल देते हैं, उसी को बोल देते हैं युग्मनज यानी जाइगोट बोल देते हैं। और उसके बाद जाइगोट जब डिवीजन करता है, मतलब ये जो सेल बनता है मिलने के बाद, इसी को बोल रहे हैं जाइगोट। अब जाइगोट जब डिवीजन करता है, विभाजन करता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनता है, तो उसको बोल देते हैं कि ये भ्रूण बन गया, मतलब एम्ब्रॉय बन गया। अब एम्ब्रॉय जो होता है यहाँ पे आके और फिक्स होता है। फिक्स काहे होता है, यहाँ पे इसको पोषण चाहिए। क्या चाहिए, पोषण चाहिए। तो काहे से कि कोशिका है, जो भ्रूण है वो भी तो कोशिका है। और कोशिका क्या होता है, जीव होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है। तो मतलब देखिए कोशिका जो है वो यहाँ पे आएगा कहाँ लिए, पोषण के लिए। तो धीरे धीरे ढिमलाते ढिमलाते यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें धस जाता है। ये जो होता है ना गर्भाशय का आंतरिक दीवार, आंतरिक दीवार मतलब समझते हैं, अंदर का दीवार बहुत सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है, फोम जैसे स्पंजी होता है, इसमें आके धस जाता है। और धस जाता है उसके बाद यहाँ पे प्लेसेंटा बनने लगता है। प्लेसेंटा क्या होता है, एक तस्तरी नुमा संरचना होता है। तस्तरी नुमा संरचना समझते हैं, प्लेट टाइप का, प्लेट देखे ना अपने घर में जिसमें खाना खाते हैं, तो उसी टाइप का एक संरचना बनता है और उससे एक नली आके और इसमें भ्रूण में जुड़ जाती है। तो ये जो तस्तरी नुमा संरचना है ना, ये गर्भाशय से बनता है, गर्भाशय से और भ्रूण के थोड़ा से मतलब भ्रूण के कुछ टिश्यू से। यानी जब गर्भाशय और भ्रूण के कुछ ऊतक मिलते हैं तो एक तस्तरी नुमा संरचना बनता है। उस तस्तरी नुमा संरचना को क्या बोल देते हैं, उस तस्तरी नुमा संरचना को बोल देते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा इसको पोषण देता है। जानते हैं ये जो होता है गर्भाशय की आंतरिक दीवार, यहाँ पे पूरा तैयारी चल रहा होता है, तैयारी रहता है कि जैसे भ्रूण आएगा यहाँ पे क्या बना देना है, प्लेसेंटा बना देना है। मतलब कि यहाँ से पहले से पौष्टिक पदार्थ आके लगे रहते हैं, पहले से पौष्टिक पदार्थ ब्लड सब आके रहते हैं। और जैसे भ्रूण इसमें जाता है तो भ्रूण जैसे धंसता है ना इसमें, तो उसके बाद प्लेसेंटा बनने लगता है। प्लेसेंटा बन जाता है, प्लेसेंटा से फिर से क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है भ्रूण के नाभि से जुड़ जाता है। नाभि समझते हैं ना, तो नाभि से जुड़ जाता है और नाभि से जो उसको पोषण मिलने लगता है। मतलब कि खाना का जरूरत होगा, खाना मिलेगा, सब कुछ का जरूरत प्लेसेंटा पूरा कर देता है। अब जब भाई भ्रूण धंसा ना इसमें गर्भाशय भित्ति में जब धंसा, गर्भाशय की दीवार में जब धंस गया, तो इसको बोल दिए कि भ्रूण का रोपण हो गया। जैसे बीजा किसी चीज़ का होता है तो धंसा देते हैं मिट्टी के अंदर, जब गाड़ देते हैं तो कहते हैं कि रोप दिए इसको, रोपण कर दिए इसको। सेम वैसे जब भ्रूण का रोपण हो जाता है, भ्रूण को धंसा दिया जाता है ना, तब क्या बोल देते हैं कि भ्रूण का रोपण हो गया। क्या हो गया, रोपण हो गया। अब इसके बाद प्लेसेंटा का निर्माण होगा, फिर उसके नाभि से, भ्रूण के नाभि से जो है उसको पोषण मिलने लगेगा, फिर डिवीजन करके और क्या बनाने लगेगा, अंग बनाने लगेगा। कहीं हाथ बनेगा, कहीं पैर बनेगा, ऐसे मुंडी उंडी सब बनने लगेगा, कानून सब बनने लगेगा। तो वही क्या बना लेता है, बच्चा बना लेता है। ठीक, तो समझ में आया कि क्या होता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है उसके बाद बच्चा जब 9 महीने के बाद पेट में पलता है, मतलब गर्भाशय में पलता है, और उसके बाद बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये होता है पूरा प्रोसेस बच्चे पैदा करने की, जिसको बोलते हैं मानव में लैंगिक जनन।
समझ में आया। तो यही होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसी तरह से बच्चे पैदा होते हैं। अब देखिए ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन है, इसका क्या काम है? इसका इसमें कहीं काम नहीं आया। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना, एग को मेच्योर करने में, एग को विकसित करने में सहायता करता है। क्या करता है? अंडाणु जो था पहले ओवरी में, उसको क्या करेगा? उसी को मेच्योर करेगा, मतलब उसी को विकसित करेगा, विकसित करके बाहर निकाल देता है। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? इसके मात्रा को नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसके मात्रा को नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा को नियंत्रण करता है, मतलब कि ये कितना रहेगा तो ये जो अंडाणु है ये विकसित होगा, बाहर निकल जाएगा। इससे अधिका नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मात्रा कौन नियंत्रित करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसको बताएगा है तू अधिका हो रहा है, कम हो, तो तुरंत मतलब इसको कंट्रोल कर लेता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन कुछ नहीं करता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये रहता है। अब जानते हैं डॉक्टर जो होते हैं रिलैक्सिन हार्मोन दे देते हैं सब औरतों को। अब वो कहते हैं सब कि इसको डेली खाइएगा, एकदम रूटीन से खाइएगा। अब खाती रहती है सब, इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। कहाँ है कि रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ना, नॉर्मल डिलीवरी में सहायता करता है। क्या करता है? ये जो गर्भाशय है, यूट्रस है ना, इसके दीवारों को फैला देता है, मतलब कि एकदम लचीला कर देता है। ठीक, तो इससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो डॉक्टर जो होता है, बताइए कि वैसे तो कम खर्चे में निकल जाएगा, तो डॉक्टर जो होता है दिमाग लगाता है और इसी को रिलैक्सिन हार्मोन को रोकने वाली दवा दे देता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो समझ में, फिर एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यही है आपके सामने जो दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके जो पार्ट होते हैं 5 होते हैं। एक होता है अंडाशय, दूसरा होता है फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है गर्भाशय यूट्रस। ठीक, और चौथा होता है ग्रीवा, और फिर योनि। ग्रीवा को क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं, और योनि को क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। यहाँ पे पहले अंडाणु बनेगा। अंडाणु पहले से रहता है, बनता नहीं है। तो क्या होता है? बस उसका विकास होगा, विकास होकर तुरंत निकलेगा। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आने के बाद, उसके बाद यहाँ से स्पर्म जाते हैं सब। स्पर्म को फीमेल का जो WBC है वो रोग समझ के मार देता है, कई को, ज़्यादातर को ख़त्म कर देता है, कैसे कि लाख की संख्या में रहते हैं। अब देखिए कुछ रोम जैसे संरचना होता है, उसमें फंस के ख़त्म हो जाते हैं। तो वैसे ही एक बस पहुंच पाता है और वो फर्टिलाइजेशन कर लेता है, निषेचन कर लेता है, दोनों मिल जाते, जैसे मिलते हैं उसको बोल देते हैं कि युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया। मिल जाते हैं तो एगो कोशिका का निर्माण करते हैं, मिलने के बाद एगो कोशिका बना लेते हैं। उसी कोशिका को क्या बोल दे रहे हैं? युग्मनज या जाइगोट बोल दे रहे हैं। अब जाइगोट जो है विभाजन करता है, कैसे कि उसको अंग बनाना है। तो जब विभाजन करता है ना, तो विभाजन करने के बाद उसको बोल देते हैं एम्ब्रॉय बोल देते हैं। अब एम्ब्रॉय जो है विकास करके उसके बाद यहाँ पे आता है, इसका रोपण होता है, धंस जाता है, बस बोल देते हैं रोपण हो गया। उसमें क्या होता है? उसमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है। सबका इमेज आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो। प्लेसेंटा क्या करता है? जो भ्रूण बना है उसको पोषण देगा। अब पोषण देगा तो मानिए कि भ्रूण जो है एगो जीव है, अब इसका कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी होगा, कुछ खराब पदार्थ भी निकालेगा। जैसे हमारे शरीर से कुछ खराब पदार्थ निकलता रहता है, जैसे यूरिन, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ये सब निकलता रहता है। तो वैसे भ्रूण भी कुछ निकालेगा, तो उसको भी क्या करता है? प्लेसेंटा ले लेता है और ब्लड में मिक्स कर देता है। किसके? मदर के ब्लड में मिक्स कर देता है, और फिर वो किडनी से जाकर छनकर और अलग हो जाता है। समझ में आया? ये धीरे धीरे अपने अंगों का निर्माण कर लेता है। 9 मंथ में पूरा भ्रूण विकसित हो जाता है। उसके बाद डिलीवरी द्वारा क्या होता है? बाहर आ जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? जुड़वा बच्चे जानते हैं कैसे पैदा होते हैं? मान लीजिए ये ओवम आया है, ओवम मतलब अंडाणु आया है। ठीक, अंडाणु को फर्टिलाइज कराना है, तो स्पर्म इधर से आया। अब स्पर्म जब 2 स्पर्म एक के साथ फर्टिलाइज कर लेते हैं ना, तो तभी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। देखिए जब स्पर्म जो है 2 स्पर्म एक साथ एक एग से फर्टिलाइज हो जाते हैं, मतलब एगो अंडाणु से 2 शुक्राणु का मिलन हो गया। समझ में आया? तो
जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं। कभी कभी रेयर केस में जो होता है ना, अंडाणु दो निकल के आ जाते हैं ओवरी से। अंडाशय से हम अभी बताए हैं कि अंडाशय से एक ही जो अंडाणु है मेच्योर होकर बाहर आता है, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, अब देखिए फैलोपियन ट्यूब में ना कभी कभी रेयर केस में कभी कभी भुला के निकल जाते हैं सब दूगो, तो निकल जाते हैं दूगो। तो अब बताइए दो ठे एक के पास रहते हैं, कहे कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना बहुत पतला होता है। अब एक के पास रहते हैं, अब कोनो जो आया स्पर्म आके इन दोनों के बीच में फर्टिलाइज हो गया, मतलब दोनों से एक साथ फर्टिलाइज हो गया, तभी भी जुड़वा बच्चा पैदा होंगे। अब इधर से फर्टिलाइज होता तब तो नहीं पैदा होते। अब मान लीजिए इधर से फर्टिलाइज हो गए, दोनों में फर्टिलाइज हो गया, मतलब दोनों से मिलन कर लिया, अब इसमें भी जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। तो जानते हैं ये जो पैदा होगा जुड़वा बच्चा, जिसमें डबल स्पर्म मिलेगा और एक ओवम मिलेगा, मतलब दो शुक्राणु और एक अंडाणु के मिलने से जब जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं तो क्या होता है, वो उनके चेहरे अलग अलग होते हैं। चेहरे अलग अलग होते हैं मतलब कि अलग अलग दिखेंगे। दो ओवम से एक स्पर्म टकराया है, एक स्पर्म मिला है, इससे जो जुड़वे बच्चे पैदा होंगे चेहरे एक समान होंगे। समझ में आया? तो देखे होंगे मूवी में कई को एक समान बना देता है। अब क्या करते हैं सब, कौन ऐसे हाथ उठाता है तो दूसरो हाथ उठाता है, ऐसा रियल में नहीं होता है, बस मूवी में होता है। तो देखिए ये जो मतलब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं कैसे होते हैं, कभी कभार दो ओवम जो होता है एक साथ आ जाता है और एक स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर लेता है, एक स्पर्म जो है इससे मिल जाता है, मिलन कर लेता है, निषेचन हो जाता है। समझ में आया? अब एक जो होता है इसमें कभी कभी रेयर केस में स्पर्म दो आ जाते हैं, तो स्पर्म जब दो आ जाते हैं, दोनों स्पर्म एक साथ फर्टिलाइज कर लेते हैं तो भी जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये चेहरे अलग अलग होते हैं और जो दो ओवम वाले होते हैं उनका चेहरा सेम होता है, एकदम सेम दिखेंगे। ठीक, जो ओवम आया था और स्पर्म था ना, तो जो है मादा युग्मक है, शुक्राणु जो है नर युग्मक है, यानी ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं सब। किससे बने हैं? अर्धसूत्री विभाजन से। हम बताए थे कि अर्धसूत्री विभाजन से बने कोशिका क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। ठीक, अब अर्धसूत्री विभाजन हम क्या बताए थे कि उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्र क्या होता है? इसमें जो केंद्रक में कुछ एक्स टाइप के पाए जाते हैं उसी को गुणसूत्र बोलते हैं। तो एक कोशिका के केंद्रक में 46 होते हैं। अब इन्हीं की संख्या आधा हो जाती है, मतलब इससे जब अर्धसूत्री विभाजन से दो कोशिका बनेगा तो एक कोशिका में 23 हो जाएगा और एक कोशिका में 23। तो इन दोनों को क्या बोल देंगे? इन दोनों को बोल देंगे कि ये भी ओवम है, मतलब ये भी गैमेट है और ये भी गैमेट है, मतलब ये भी युग्मक है, ये भी युग्मक है। अब देखिए ये तो बना है अर्धसूत्री विभाजन से, ये फीमेल गैमेट जो है, ओवम जो है। अब इसमें क्या होता है? इसमें 22 गो जो होता है, 22 गो स्पर्म ऐसे रहता है, 22 गो। ठीक, और इसका 22 गो, इसका 22 गो। अब बचा कहोगो 23 इसमें गुणसूत्र होता है, अभी ना बताया है। अब इसमें 23 है, किसमें? इसमें भी 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे। अब देखिए इस 23 में से 22 गो तो मिल जाते हैं। 22 गो मिलने से कुछ नहीं होता है, बस उसका ऑर्गन का निर्माण होगा। अब उसके बाद एक दोनों के जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक, तो देखिए जो इसमें होता है XX और XY। ठीक, क्या होता है? गुणसूत्र का नाम है। गुणसूत्र यहाँ पे XX होता है और यहाँ पे XY। तो XX जो होता है वो बस फीमेल में होता है, मतलब फीमेल गैमेट में होता है, मादा युग्मक में होता है। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र का एगो नाम है XX। समझ में आया? जैसे आपका नाम कुछ होगा वैसे गुणसूत्र का नाम XX है। इसमें जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए जब इसमें से एक X आके और इसमें से एक X आके मिलता है तो क्या बनता है? जब दोनों का XX मिलेगा तो क्या बनेगी? लड़की बनेगी। ठीक, जो संतान पैदा होगा लड़की पैदा होगी। अब मान लीजिए कि इधर से कौन X एगो आ गया, ठीक, X आ गया, और इधर से जब Y आएगा ना तब बनेगा लड़का। तो इस समझ में आ गया कि लड़का लड़की कैसे बनते हैं। संतान का जो जेंडर होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेल। तो लोग देहात में बोलते हैं जो लड़की है वो उसी में गलती है, जिससे कि संतान जो है वो लड़का पैदा हो रहा है, लड़की पैदा हो रही है, ऐसे कुछ नहीं होता है। जो मेल होता है उसी का गलती होता है। न्यूट्रल जेंडर कैसे पैदा हो जाते हैं? तो देखिए क्या होता है, जब इधर से है दोनों X आ गया, दोनों X आ गया, दोनों एक के बेर आ जाते हैं सब, इधरियों से X आ गया, तब क्या होता है? तब न्यूट्रल जेंडर हो जाता है। और ना है तो देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए कि एगो इधर से X आया और एगो क्या हुआ,
एगो इधर से एक्स आया, किधर से, फीमेल वाले से, और इधर से एक्स वाई दोनों आ गया। कौन आएगा, एक्स वाई दोनों आ गया, मतलब मेल वाले से एक्स वाई दोनों आ गया। तो दोनों टाइप में किन्नर पैदा होंगे। किन्नर मतलब न्यूटर जेंडर। ट्रिपल एक्स वाले बनता है, ये भी न्यूटर जेंडर होता है यानी किन्नर होता है, लेकिन ये थोड़ा लड़की जैसे दिखते हैं। देखे होंगे किन्नर दो टाइप के दिखते हैं, एगो लड़की जैसा थोड़ा थोड़ा दिखते हैं सब, एगो थोड़ा मतलब पुरुष जैसे दिखते हैं। तो देखिए जो एक्स ट्रिपल एक्स वाले हैं सब, वो थोड़ा लड़की जैसे दिखेंगे, और जो डबल एक्स और वाई वाले हैं वो कैसे दिखते हैं, वो थोड़ा पुरुष जैसा दिखते हैं। तो समझ में आ गया कि किन्नर कैसे पैदा होते हैं, लड़की और लड़का कैसे पैदा होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में देखेंगे और यौनारंभ के बारे में देखेंगे, इन सब के बारे में देखेंगे, और ट्यूबेक्टोमी वगैरह के बारे में देखेंगे। मतलब कि जब बच्चा पैदा ना करना हो तो उसके लिए क्या क्या उपचार किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। इसका नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप से जुड़कर और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।